हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स अगेन। आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि वो फिनोमेना है जिसमें हम वाटर को अनफिट फॉर यूज़ बनाते हैं, यानी द फिनोमेना इन विच वाटर इज़ मेक अनफिट फॉर ड्रिंक। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो कौन जो है वाटर को पोल्यूट कर सकता है? तो ज़ाहिर सी बात है, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जो है वाटर को, यानी ऐसे एजेंट्स जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। आइए देखते हैं वाटर क्वालिटी को। देखें, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर ये देखें यहाँ तक आप लोगों के पास वाटर मौजूद है। अब ये वाटर जो है वो क्लीन है या ये पोल्यूटेड है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाटर क्लीन है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो देखना होगा। ऐसे पार्टिकल्स जो कि जो नेकेड आइज हैं उससे विजिबल हो, देख सकते हो, तो उसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। अगर कोई इस वाटर के अंदर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल मौजूद हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर का टुकड़ा या फिर शॉपर वगैरह कोई भी चीज़, तो ये वाटर जो है वो अनफिट फॉर यूज़ नहीं है, अनफिट फॉर ड्रिंक नहीं है, इवन हम ये कह सकते हैं। अगर आपको अगर सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं है देन यू आर सेटिस्फाइड कि ये ड्रिंक के काबिल हो सकते हैं। फिर आपने उसके अंदर केमिकल को देखना होगा कि कोई केमिकल तो वाटर के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो ये अनफिट फॉर यूज़ है। अगर आयंस मौजूद है वाटर के अंदर ज़्यादा मकदार में तो ये भी अनफिट फॉर यूज़ है। पीएच जो है वाटर का आप लोगों को पता है 7 है। अगर 7 से कम या ज़्यादा है तो फिर एसिडिक और बेसिक होगा, तो आप लोगों के पास ये वाटर अनफिट फॉर यूज़ है। वाटर का टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। अगर टेस्ट कोई दे रहा है ये वाटर तो ये भी अनफिट फॉर यूज़ है। वाटर से कोई बोइन यू कह सकते स्मेल नहीं आती, तो अगर कोई किसी वाटर से स्मेल आ रही है तो बू आ रही है, तो तभी आप लोग कह सकते हैं कि ये अगर ऑर्डरलेस है तो वाटर ठीक है। अगर ओडोर आ रही है यानी कोई स्मेल आ रही है तो भी आप लोगों के पास ये वाटर जो है वो ठीक नहीं है। स्मेल पे बात हो गई। अब बीओडी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल वो ऑक्सीजन, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि फिश को रिस्पायरेशन के लिए चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीओडी। इसके अंदर हम फिश को छोड़ेंगे, अगर वो फिश इसके अंदर सर्वाइव कर सकता है तो बीओडी इसका पूरा है, यानी कोई ऑक्सीजन मालिक्यूल उसके अंदर डिजॉल्व्ड है तो ये वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है, अदरवाइज ड्रिंकेबल नहीं है। तो कौन से पोल्यूटेंट्स है जो कि वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं? यहाँ पर बात होगी इंडस्ट्रीज़ की। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो मेनली वाटर को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर की इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर तो आप लोगों ने देखा होगा कि H2O का यूज़ हो रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो आप लोग पेपर इंडस्ट्री से अगर कोई वाटर आ रहा है तो वो कई सी के साथ मिल रहा है तो वो वाटर को पोल्यूट कर रहा है। एसिड इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है एसिड इंडस्ट्री से H+ निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। वो वाटर जो कि एसिड इंडस्ट्री से निकल रहा है, किसी दरिया से मिल रहा है, तो उसके अंदर H+ होगा तो वाटर को पोल्यूट कर रहा है। हैवी मेटल इंडस्ट्री जो है वो भी आप लोगों के पास इन्वॉल्व है वाटर पोल्यूशन के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैडमियम हुआ, Hg हुआ वगैरह वगैरह, ये सारे हैवी मेटल, आर्सेनिक हुआ। तो ऐसे इंडस्ट्री जो इन हैवी मेटल से डील कर रहा है, उनसे अगर कोई पानी निकल रहा है वो रिवर से मिल रहा है तो वो भी जो है वो पोल्यूटेंट के अंदर शुमार होगा। हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल है वाटर की पोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वाटर को एज ए क्लींजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया, यानी वाटर से कपड़े तो धो लिए, क्लीनिंग तो कर ली, लेकिन वो वाटर जो है वो कहीं रिवर के साथ मिल गया। अब रिवर के साथ मिल गया तो जाहिर सी बात है वो जो केमिकल है जिससे आपने कपड़े धो लिए, क्लीनिंग कर ली, वो रिवर के अंदर चला गया तो वाटर को पोल्यूट कर रहा है। वॉशिंग जो है वही बात है, वॉशिंग कोई भी डिशेस वगैरह आप लोग वॉश करते हैं तो वो भी वाटर जो है वो रिवर के साथ मिलके वाटर को जो है वो पोल्यूट कर रहा है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड वेस्ट है और भी हाउस होल्ड वेस्ट जिसमें नहाना हुआ वगैरह वगैरह, ये सारा जो है वो वाटर को पोल्यूट कर रहा होता है। वाटर बर्न डिजीज, देखिए वाटर को अगर ये वाटर पोल्यूट हुआ यानी सारे जो है वो पैरामीटर्स उसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो वाटर जो है उससे इस वाटर को, जो पोल्यूटेड वाटर है, अगर हम ड्रिंक करेंगे तो बहुत एक किस्म की बीमारियां हमारे अंदर हो सकती है, फैल सकती है। तो वाटर बर्न डिजीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
पोल्यूशन कैन कॉज बोथ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ऐसे डिजीज़ जो कि पोल्यूटेड वाटर से हमें मिलती है, उन डिजीज़ को वाटरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और बैक्टीरियल भी हो सकती है इन्फेक्शंस डिजीज़, और वायरल भी हो सकती है, प्रोटोजोअल भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलरा हैज़ा बोलते हैं उर्दू में। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि विब्रियो कोलराई जो है वो ये एक बैक्टीरिया है, ये कॉज करती है। ये असल में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जो है वो एक डिजीज़ है, जिसमें हमारा वोमिटिंग और डायरिया दोनों एट ए टाइम हमें वाक़या होती है। और ये बड़ा ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो कि हमें किस चीज़ से मिलती है, कहाँ से हमें लायक होती है, वो पोल्यूटेड वाटर से हमें लायक हो सकती है। डाइसेंट्री पे बात करते हैं। ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, यानी प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे अंदर अगर हमारी जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर चला गया तो जीआईटी इन्फेक्शन हमें काज कर सकता है, जो कि क्रैम्प्स और डायरिया, यानी एक किस्म की ब्लूटिंग होगी आप लोगों के पेट के अंदर, फिर एक किस्म की डायरिया होगा। और ये भी हो सकता है कि डाइसेंट्री के अंदर आप लोगों का जो डायरिया है वो ब्लडी हो, ब्लडी स्टूल हो सकता है। तो हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस काज करता है। और हेपेटाइटिस आप लोगों ने सुना होगा, हेपेटाइटिस जो है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी, ऐसे कुछ अक़साम है हेपेटाइटिस के, यानी ये वायरल इन्फेक्शन और ये भी हमें पोल्यूटेड वाटर से मिलता है। टाइफाइड बहुत ही हाई फीवर इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, ये टाइफाइड हमारे अंदर कॉज करता है। सल्मोनेला टाइफी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हाई फीवर इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर 100 से ऊपर, 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर आप लोगों को टेम्परेचर दे सकता है। और ये एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ अब पोलियो भी उसके अंदर आ सकता है, पोलियो भी है, वो भी वाटरबॉर्न डिजीज में आ सकता है। पोलियो वायरस, ये वायरस इन्फेक्शन है, और ये अगर पोल्यूटेड वाटर के, यानी ऐसे वाटर जिसमें पोलियो वायरस मौजूद है, अगर किसी ने पी लिया तो उसको पोलियो हो सकता है। थैंक यू।